आफ्टरनून और गुड इवनिंग पे इशू कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ऐसे क्या है, हमारे पास दुनिया में बेसिकली इंग्लिश को दो कंट्री को लेकर रिलेट करते हैं, एक तो कैम्ब्रिज और एक ऑक्सफोर्ड। तो उसके साथ बच्चों कुछ कंट्री में 4:30 के बाद गुड इवनिंग होता है, कुछ कंट्री में 5 एंड कुछ कंट्री में आफ्टर 6। तो वैसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं एंड आपको कोई मिल जा रहा है तो आप उसको गुड आफ्टरनून बोलेंगे। बट अगर मैं किसी एक मीटिंग को, किसी क्लास को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं एंड मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आफ्टर 4:30 के बाद डेफिनेटली मुझे आप लोगों को ग्रीट करते वक्त मुझे गुड इवनिंग बोलना पड़ेगा। ये मैक्सिमम बच्चों 4:30 लिखा है या 5, तो मैं अगर आप लोगों के सामने आता हूं तो मैं आपको गुड आफ्टरनून नहीं बोलूंगा, आप लोगों को गुड इवनिंग ही बोलूंगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पे गुड आफ्टरनून बोल सकते हो, बट व्हेन यू आर गोइंग टू होस्ट, एक मीटिंग करने जा रहे हो, रिप्रेजेंट करें अपने आप को, तो वहां पे बैठे हुए लोगों को गुड इवनिंग कह के आप लोग क्या करो, ग्रीट करोगे। सो ज्यादा नेट को मत सर्च करो, आर्गुमेंट मत करो, ठीक है। क्लास स्टार्ट करें। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन थे। एंड बच्चों अगर आप लोग ट्राई करोगे 3, 4, 5, 6, 7 सभी इजी हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भेज दे रहा हूं, सभी ध्यान से देखें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका गुड मैन्युफैक्चरर लिमिटेड, मैं आपको यहां पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1 अक्टूबर, तो यहां पे एसेट नहीं लिखा, यहां पर्टिकुलर एसेट लिखा है, दैट इज मशीन। उसने मशीन खरीदा 1 अक्टूबर 2016। मैंने आपको बताया था यहां पे डेट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका कॉस्ट था बच्चों, मशीन का कॉस्ट था 25,000 एंड उसके साथ बच्चों उस मशीन को इंस्टॉलेशन करने में, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है बच्चों मशीन को लाके फिट करने में आपको खर्च हो गया बच्चों 1000, इंस्टॉलेशन करने में खर्च हो गया 1000। जैसे सपोज मैंने इन्वर्टर खरीदा, इन्वर्टर को मैं खुद आके फिटिंग नहीं कर पाऊंगा, सपोज इन्वर्टर का प्राइस 25,000 है, उसके लिए कंपनी का बच्चों टेक्नीशियन आएगा एंड वो आके मेरे इन्वर्टर को मेरे घर में हर एक स्विच बोर्ड में सारे जितने भी फैन हो, लाइट हो, टीवी में कनेक्ट करेगा। तो वो काम करने के लिए वो इंस्टॉलेशन का चार्ज लेगा 1000। तो अगर इन्वर्टर का प्राइस 25, इंस्टॉलेशन चार्ज 1000, सो ओवरऑल बच्चों इन्वर्टर का चार्ज हो जाएगा 26,000। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ बच्चों उसने मशीन जो खरीदा, मशीन का प्राइस था आपका 25,000 और मशीन को लाके लगाने के लिए उसको खर्च हो गया 1000। कब खरीदा था? 1 अक्टूबर को। द फार्म्स राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, बच्चों डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है एट द रेट बच्चों 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बच्चों किस मेथड में? ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब बच्चों कोई स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां पे आपको मशीन का अकाउंट भी बनाना है प्लस बच्चों आपको डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना है, एक मशीन अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर 3 इयर्स। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। उसके साथ बच्चों लिखा है बुक्स क्लोज हो रहे 31 मार्च को, 31 मार्च को। और एक बात याद रखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट नहीं दिया होगा तो ऑलवेज इट इज एज्यूम दैट अकाउंटिंग ईयर मस्ट बी बच्चों बिटवीन 1 जनवरी टू लेके 31 दिसंबर तक। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट नहीं दिया तो आप एज्यूम करोगे कि आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, पर यहाँ पे लिखा है बच्चों 31 मार्च। अब यहाँ पे और कंफ्यूजन मत निकालना। आज का प्रेजेंट जो अकाउंटिंग में हमारा कंपनीज एक्ट 1956 नहीं 2013 है, वो बोल रहा है कि आपका हर एक अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेके आपका स्टार्ट होके 31 मार्च तक होगा। पर बच्चों अभी फिलहाल आपका बुक ओल्ड से अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। सो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, आप लोगों को 31 मार्च नहीं लेना है, 31 दिसंबर लेके ही काउंट करना है। पर यहाँ तो 31 मार्च लिखा है तो मार्च लोगे। सो नाउ हम लोग मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो हेडिंग में क्या लिखूंगा मैं,
मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट। बच्चों मशीनरी की जब बहुत सारी मशीन हो जाएगी मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पे मशीन है तो आप मशीन अकाउंट लिख सकते हैं। 3 इयर्स का अकाउंट बनाना है, आपको मालूम है सभी को अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन टी फॉर्मेट। फर्स्ट कॉलम आपका है फॉर डेट, देन फॉर बच्चों पर्टिकुलर्स, अमाउंट, उसके बाद फिर आपका डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। तो ये आपके कॉलम्स हैं, सभी ध्यान से देखें। ऊपर हेडिंग लिख दीजिए सभी, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, इन रुपीज। ऊपर हम लिखेंगे डेबिट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट। बच्चों वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, आप लोग अगर ध्यान से थोड़ा 2-3 प्रॉब्लम कर लेंगे मेरे साथ, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड के 14 क्वेश्चन हैं, एक तो शायद बीच में नहीं कर पाओगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद कर देंगे। एंड आपके एग्जाम की अगर बात बोली जाए, वहां पे वेरी सिंपल क्वेश्चन, शायद बच्चों जो पढ़ा रहा हूँ इससे भी इजी क्वेश्चन आएगा, जो हमने कल पढ़ा था वैसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उड़ीसा बोर्ड बोलता है मेहनत मत करो, पर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फ्यूचर के बोर्ड बोलेंगे कहां से आए हो, इसलिए हमें मेहनत करना चाहिए। तो बच्चों गुड मैन्युफैक्चर लिमिटेड ने मशीन खरीदा था, हमने वहां लिखा था 1 अक्टूबर, देख लीजिए सभी 1 अक्टूबर को मशीन खरीदा था, तो यहां लिखता हूं 1 अक्टूबर बच्चों 10, मैं यहाँ डायरेक्ट ईयर लिख देता हूं 16। तो मशीन खरीदते हैं तब क्या लिखते हैं बच्चों, टू बैंक अकाउंट। आपका मशीन का प्राइस कितना है 25,000, तो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो परचेज्ड। ओके बच्चों, उसके बाद आपके बुक में इस तरह से मेंशन कर रहा है, फिर से 1 10 16 यू कैन राइट बच्चों, फिर से लिख दो बैंक अकाउंट एंड यहां लिख दो इंस्टॉलेशन। आपका खर्च हुआ 1000, या आप लिख सकते हो टू बैंक अकाउंट, यहां परचेज प्लस बच्चों इंस्टॉलेशन, क्योंकि अगर हम मशीन 25,000 का खरीदते हैं, उसको ला के लगाने में 1,000 का खर्च होता है, तो अगर मुझे कोई पूछेगा सर आपने इन्वर्टर लगाया कितना खर्च हुआ, मैं उसे क्या बोलूंगा 25,000? नहीं, उसे बोलूंगा 26,000। सपोज इन्वर्टर को बाजार से लेके आने में मुझे 200 रुपए ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज देना पड़ा, तो बच्चों उस 200 को भी मैं ऐड करूंगा। तो मशीन का प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस प्लस आपका इंस्टॉलेशन प्राइस, सभी बच्चों मशीन में ऐड होता है। क्योंकि आप लोगों ने प्लस 2 फर्स्ट ईयर में जर्नल में मैंने पढ़ाया होगा, एनी अमाउंट व्हिच इज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज इंक्लूडेड इन द बच्चों फिक्स्ड एसेट। पर अगर गुड्स खरीदते हो तब ट्रांसपोर्टेशन कैरेज जो भी होगा वो अलग होगा, पर अगर एसेट खरीद रहे हो तो एसेट में वो पैसा ऐड हो जाएगा। तो 25 प्लस 1000, समझ में आया? अगर नहीं समझ में एग्जांपल सुनो, सपोज मैंने घर बनाया, उस घर में मैंने 30 लाख खर्च किया, तो अगर मुझे कोई बोलेगा सर आपने कैसे खर्च किया 30 लाख, तो मैं उसको बोलूंगा पूरा 30 लाख खर्च किया। आपका लेबर का खर्च हुआ सपोज 5 लाख, मटेरियल खर्च हुआ 20 लाख, जो आके मटेरियल लेके आते थे ड्राइवर वगैरह उनको खर्च दिया, किसी को टिप्स दिया। तो ऐसे क्या घर का वैल्यू एंड लेबर का वैल्यू क्या अलग होता है क्या? जो गाड़ी में माल लेके आते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन, सपोज ईंट वाले को पैसा दिया, फिर मेरा खुद का गाड़ी ही पेट्रोल डाल के ईंट लेके आया, बालू लेके आया, तो उसके लिए खर्च नहीं होता क्या? ओवरऑल घर बनाने में मैंने 30 लाख खर्च किया। पर अगर मुझे कोई पूछेगा सर कैसे कितना खर्च हुआ, मैं बोलूंगा 15 लाख ईंट, 2 लाख लेबर, 2 लाख ड्राइवर खर्च, ऐसे तो नहीं बोलूंगा। जितना भी खर्च हुआ बच्चों सारा वो घर के अंदर इंक्लूड हो गया, उसमें वो ड्राइवर का खर्च हो, कुली का खर्च हो, प्लम्बर का खर्च हो, इलेक्ट्रिशियन का खर्च हो, टाइल्स का खर्च हो, मासन का खर्च हो, जितने भी खर्च है इंटीरियर डिजाइनिंग से लेकर हर चीज, वो सब घर में इंक्लूड होता है। तो हम उसे अलग अलग नहीं बोलते। वैसे ही मशीन खरीदा उसको इंस्टॉलेशन किया, तो ये दोनों बच्चों डायरेक्ट यहाँ पे 26 भी लिख सकते हैं। देन अकाउंट्स का क्लोजर है आपका, यहाँ देखो 31 मार्च को, तो आपको यहाँ पे 31 मार्च 2000 आपका होगा 70, आपका ये 16 था,
तो मार्च कब आएगा? जरूर 17 में आएगा। तो यहां हम लिखेंगे बाय, ध्यान से देखिए सभी, डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपका डेप्रिसिएशन 10% है, 10% ऑन 25 + 1 रुपीज आपका 26,000 इनटू, बच्चों आपने मशीन खरीदा था अक्टूबर में, 1 अक्टूबर, आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है मार्च, वो भी 31 अक्टूबर से काउंट करो बच्चों, अक्टूबर से फिर नवंबर, देन दिसंबर, देन जनवरी, देन फरवरी, मार्च, मार्च एंड। तो यहां कितना मंथ्स हुआ? 1 2 3 4 5 6 मंथ्स। ओके बच्चों, यहां पे जो डेप्रिसिएशन दिया है 10% बच्चों, ये आपका है पर एनम, 10% एक साल का। तो आपका यहाँ 6 मंथ का हुआ है, तो आपको 6 मंथ के लिए 6/12 लिखना है। आपका 10% ऑफ 26,000, 10/100 इंटू 26,000, ये बच्चों एक साल का हो रहा है, इंटू 6 मंथ का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 6/12 मतलब 2, आधा। तो बच्चों ये कटा अगर 2600 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 1300। एक साल का बच्चों 2600, 6 महीने का आपका होगा, इसका आधा हो जाएगा बच्चों 1300। तो आपका यहाँ डेप्रिसिएशन होगा 1300, ये मैं आपको कल बता रहा था। तो जहां यहाँ पे डेट देखना बहुत जरूरी है। यहाँ मशीन यूज हुआ है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, तो हमारा यूजिंग पीरियड बच्चों 6 मंथ है। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, सपोज यहाँ पे एग्जाम में दे देगा 31 अक्टूबर, तो यहाँ पे अक्टूबर 31 मतलब अक्टूबर का महीना नहीं काउंट होगा, काउंट होगा नवंबर से, क्योंकि अक्टूबर खत्म हो चुका है। तब आपका ये पीरियड बच्चों 1 2 3 4 5, फिर ये भी देखना है ये 31 मार्च है कि 1 मार्च है, पर ये तो हमेशा क्लोजिंग डेट मतलब। तो बच्चों देखो, तो 6 मंथ का कितना बचा? एक साल का बच्चों आपका वो 1000 रुपए, तो 6 मंथ का 500 रुपीज, तो 1300। नाउ हमें क्या करना है? क्लोज करना है, आप सभी को मालूम है, आपका अकाउंट क्लोज होगा। तो ये साइड डेफिनेटली बड़ा होगा 26,000, यहाँ पे भी लिखोगे 26,000। आपका मशीन का प्राइस था 26,000, बट 6 मंथ यूज करने के बाद उसका डेप्रिसिएट हो गया 1300, तो आपका बाय बैलेंस कितना बचा? क्लोजिंग बैलेंस जो आपका नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर होगा आपका हुआ 24,700। 26 से 1300 माइनस कर दोगे, आपका होगा 24,700। तो इससे आपको मालूम पड़ा आपने जो मशीन खरीदा था उसका प्राइस था 26, बट आफ्टर 6 मंथ यूज के बाद 1300 डाउन हो गया एंड वैल्यू बचा 24,700। सो दिस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू बच्चों 1 अप्रैल 2017 as to balance brought down। तो यहां लिखता हूं बच्चों में 24,700। अब फिर से बच्चों डेप्रिसिएशन होगा 31 मार्च 2018। देखो 17 के बाद आपका 31 मार्च कब आएगा? 2018 में ही आएगा, तो एक साल हो गया, यहां पे फिर से आपका डेप्रिसिएशन होगा। फिर से 10%, आपको मालूम है यहाँ पे हमेशा 10% और किसके ऊपर होता है? ओरिजिनल कॉस्ट आपका 26,000, तो 26,000 दैट इज बच्चों 10/100 इंटू 2600। तो यहाँ 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो 2600, तो आपका डेप्रिसिएशन हुआ 2600। तो ये फुल ईयर का यूज हुआ है, वहां पे 6 मंथ था। अब आप लोग ये मत मुझे बोलना सर आपने बोला था हर साल फिक्स्ड अमाउंट होगा, फिक्स्ड अमाउंट तो है बच्चों, यहाँ पे भी जो था यहाँ वही है, पर यहाँ पे बच्चों 6 मंथ के लिए था, यहाँ पे 1 ईयर के लिए, तो जितना दिन यूज कर दो उतना ही तो कम होगा ना। तो अब क्लोज करते हैं जैसे हमने प्रीवियसली क्लोज किया था। सो योर मशीन का वैल्यू है 24,700, यहाँ पे भी 24,700, बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपका बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन कैरिड डाउन जो दैट इज व्हिच इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, बच्चों ये आपका हो जाएगा 20,100। मैं इसको राउंड क्यों कर रहा हूं बच्चों? ध्यान से देखो, इसे राउंड में इसलिए कर रहा हूं बच्चों क्योंकि ये आंसर है। अब आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये बस सिखा रहा हूं, पर आप जब कंपनी में काम करेंगे कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके सामने।
उस वक्त बच्चों क्वेश्चन बनाने वाले भी आप होंगे, आंसर बनाने वाले भी आप होंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, अगर नहीं समझोगी तो फ्यूचर ऐसे ही अंधेरे में रह जाएगा, फिर पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं होगा। हमें लगता है हम जो ये पढ़ रहे हैं ये फ्यूचर में ऐसे ही करेंगे, नहीं, ये सब हमें जरूरी है, इसी की तरह सब कुछ करेंगे। पर बच्चों आप लोग खुद सोचिए, अगर मैं एक कंपनी का अकाउंटेंट हूं, सपोज मैं किसी भी एक छोटी सी आदित्य बिरला कंपनी में हूं, बड़ी कंपनी है वो बहुत, पर वहां पे अगर मैं 17 का अकाउंट बनाऊंगा, साथ में क्या 18 का बनाऊंगा? कभी नहीं। 17 का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, फिर 18 का एक्टिविटी होगा, 18 का अकाउंट 18 के एंड में बनाऊंगा, फिर 19 का अकाउंट 19 के एंड में बनाऊंगा, 20 का अकाउंट 20 तो एंड होगा तब बनाऊंगा, फिर 21 का अकाउंट 21 में बनाऊंगा। पर यहां पर हम लोग सीख रहे हैं, तो एक साथ बच्चों में 17, 18 सब क्लोज कर दे रहा हूं। पर जब तुम अकाउंटेंट बनोगे एक साल में बच्चों ऐसा एक ही अकाउंट बनेगा, ये वाला। हाँ, कंपनी में एक एसेट नहीं होती, मशीन होगी, प्लांट होगी, बिल्डिंग होगा, ट्रक्स होगा, टूल्स होगा, कंपनी में हजारों एसेट होगी, तो हजारों अकाउंट बनाओगे। पर 2017 का अकाउंट मतलब 2016 से 17, बस इतना। आपको ये सब नहीं बनाना, इसलिए बच्चों ये क्लोज हो रहा है एंड ये राउंड का, राउंड मतलब आंसर। पर यहां पे हम बस सीख रहे हैं कि एक एसेट पे हम 4 साल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, बट कंपनी में बस आपको एक टाइम पे 1 साल का अकाउंट ही बनाना है। आप 2020 में अभी हो तो 2020 में तो 21 का अकाउंट नहीं बनाओगे ना, 2020 का ही बनाओगे। 21 जब आएगा 21 का अकाउंट बनाओगे। सो यहाँ पे हर साल ये क्लोज होता है, ये आंसर बस सीखने के लिए हमें सिखाया जा रहा है, आपको मैं सिखा रहा हूं, पर हमें 1 साल का अकाउंट बनाना होगा इन फ्यूचर में। और कंपनी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन रखेगी नहीं, आप खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कंपनी से कि क्या एसेट इस साल खरीदा था, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, खुद आप अकाउंट्स बनाओगे। देन बच्चों मूव टू द 1 फॉर 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आफ्टर बच्चों 1.5 ईयर। पहले साल बच्चों आपका 6 मंथ डेप्रिसिएशन हुआ, सेकेंड ईयर बच्चों आपका 1 ईयर हुआ। सो आफ्टर 1.5 ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन आपका मशीन का वैल्यू है 22,100 एंड फिर से अगर आप उसका डेप्रिसिएशन करोगे 13, यहाँ पे 18 था, 31 मार्च 19 हो जाएगा बाय आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर बच्चों 10% और किसके ऊपर ₹26,000। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब ये डायरेक्ट लिख सकते हो 2600, तो यहाँ पे हमें मिल चुका है। देन उसके बाद फिर से क्लोज करोगे आप लोग 22,100, यहां पे भी क्लोज करोगे 22,100 एंड बच्चों यहां बैलेंस आपको मिलेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन बच्चों 22,100 से लास्ट ईयर का आपका 2600 माइनस कर दो, 0 0 11 में से 6 गया बच्चों 5, 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 में से 2 गया 9, ये 19,500। तो ये आपका हुआ आंसर। द वैल्यू ऑफ द एसेट बच्चों आफ्टर एट द एंड ऑफ 31 मार्च। अकाउंट 3 साल का बनाना है। अभी आप लोग मुझे बोलेंगे सर आपने 3 साल का तो नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? 17, 18, 19, एक बच्चा बोलेगा सर आपने 2.5 ईयर किया। बच्चों एसेट्स बीच में खरीदा था तो उससे क्या अकाउंट्स भी क्या वेरी करेगा? अकाउंट्स 1 साल का यही एंड हुआ, दूसरे साल का यहां एंड हुआ, थर्ड ईयर का यहां एंड हुआ। अगर ये एसेट को अगर आप फरवरी में भी खरीदते तो यहां पे मैं 2 मंथ्स का डिविजन करता, 2/12। जनवरी में खरीदता 3/12, मार्च में खरीदता तो बच्चों वही 1/12 होता। तो इसका मतलब नहीं वो 1 मंथ का हुआ, 3 इयर्स मतलब आपका अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च को। तो 3 बार हमने अकाउंट क्लोज किया, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। सो दिस इज योर बच्चों आपका हुआ मशीन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में बच्चों मुझे और एक चीज बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई थिंक मैं अगर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी ना पढ़ा के और एक प्रॉब्लम करवा दूं अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऐसा कुछ जानना नहीं है जो आपको मुश्किल होगा। मैं अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक प्रॉब्लम करवा दूंगा, एक प्रॉब्लम बस बच्चों स्टार्ट करवा दूंगा, आप सारे प्रॉब्लम भी कर लेंगे। अगर फिर भी बोलोगे तो मैं कर देता हूं, नहीं तो वरना अगर हम आगे बढ़ते जाएं, इसको ना बताऊं एंड लास्ट में जब आप सारे प्रॉब्लम कर दोगे, जहां पे आपका डेप्रिसिएशन का एक पेज छोड़ देना, बस लास्ट में एक क्वेश्चन बता दूंगा बच्चों, आप सब कर देंगे। सो ओवरऑली अगर आप बोलोगे तो मैं कर देता हूं यहां पे एक क्वेश्चन, इसको फिर मुझे
देखो सभी बता देता हूं इधर से। तो बच्चों यहां लिखते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट। अकाउंट तो टी फॉर्मेट में होता है, तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर? छोटा सा फॉर्मेट बना दिया। आपका ये हुआ डेट पर्टिकुलर्स, मैं नहीं करूंगा, आपको सिखाऊंगा, आप लोग खुद करोगे। अमाउंट डेट, यहां पे हुआ आपका पर्टिकुलर्स एंड में हुआ अमाउंट। यहां पे रुपीस, यहां पर भी रुपीस। बच्चों एज यू नो हमारे पास जितने भी अकाउंट्स बनते हैं लेजर, वो बच्चों जर्नल से ही बनते हैं। तो ये अकाउंट भी जर्नल से ही बना होगा। तो डेप्रिसिएशन का अगर मैं आपको बिना जर्नल सिखाए भी सिखा दूंगा, आप लोग सभी कर पाएंगे। पर फिर भी बच्चों याद करो, डेप्रिसिएशन एट द एंड में ये जो डेप्रिसिएशन था उसका एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। याद करो, एसेट यहां तो लिखा है मशीनरी, तो मशीन अकाउंट। बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन हुआ था आपका? 1300। आपको मालूम है जर्नल मैंने पढ़ाया था, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, जर्नल एंट्री में देखो लिखा होगा। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 1300। कोई भी स्टूडेंट घबराएगा नहीं, मैं आप लोगों को रटने का मौका दे दूंगा, पूरा सिंपली कर दोगे। पर ये हमारा बेस है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है आपका होता है ये डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, एंड बच्चों जब आपका वो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होता है वो होता है P&L अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। तो अगर इसको हम यहां बना रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो बच्चों डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी क्रेडिट में है, यहां का आएगा डेबिट में आएगा। ये भी आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। तो टू क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? मशीन अकाउंट अमाउंट कितना होगा? 1300। ये डेट कब है? एट द एंड 31 मार्च 17। फिर बच्चों क्या होगा? फिर ये वाला एंट्री होगा, यहां प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। ये भी कौन सी डेट पे है? 31 मार्च 17। यहां प्रॉफिट लॉस डेबिट में है, यहां पे आएगा क्रेडिट में, क्योंकि नीचे डेप्रिसिएशन है। ये आपका जर्नल, यहां पे डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, तो डेप्रिसिएशन यहां क्रेडिट में है, तो क्रेडिट को नहीं देखना, डेबिट में P&L, यहां लिखना है P&L बाय P&L अकाउंट 1300। बस खत्म बच्चों। तो ये हुआ अकाउंट, यहां लिखना है 1300, यहां लिखना है 1300। हमें नहीं समझ में आया, जो बच्चे नहीं समझे, जो जर्नल नहीं समझे, वो आंख बंद करके यहां लिख देंगे बाय P&L हर बार। जो डेट 31 मार्च 18, यहां लिखना बाय P&L अकाउंट। नेक्स्ट ईयर कितना था आपका? सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना था? 2600, यहां पे 2600, यहां लिख देंगे उसी डेट पे 31 मार्च 18 पे टू मशीन अकाउंट आपका 2600। थोड़ा नीचे हो गया, 31 मार्च 18 पे आपका टू मशीन अकाउंट बच्चों 2600। फिर क्लोज 2600। हर बच्चों को याद रख लेना है। यहां पे फिर 31 मार्च 19 में बाय P&L अकाउंट 2600, यहां 31 मार्च 19 में टू मशीन अकाउंट बच्चों 2600। तो यहां क्लोज हुआ, यहां भी क्लोज हुआ 2600 2600। कुछ भी नहीं है, अगर यहां जितना डेप्रिसिएशन है ना यहां पे अमाउंट, उसको बस दोनों जगह लिख देना है। यहां 1300 था तो 1300। तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड बच्चों अगर कोई बच्चा मशीन अकाउंट बना देगा, एसेट अकाउंट बना देगा, ट्रक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट अकाउंट बना देगा, उसके लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बच्चे एग्जाम में करके आके बोलते हैं सर हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं आया, वो एंट्री हो जाते हैं। तो एंट्री को भूल ही जाओ, अगर आपको याद नहीं रखना। अच्छे बच्चे तो कभी नहीं भूलेंगे, मैंने बता दिया। पर अगर नहीं याद रहता तो अकाउंट बना दो,
यहाँ P&L, यहाँ पे जो भी एसेट होगा, वो मशीन हो, ट्रक हो, प्लांट, हर साल जितना डेप्रिसिएशन होगा, अगर यहाँ पे 1000 होता तो 1000, यहाँ 1000, यहाँ 2000 तो 2000, यहाँ 3000, ऐसे लिखना है, बस क्लोज करना है एंड कुछ करना नहीं। सो दिस इज योर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो होप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं रीड करता हूँ, देखता हूँ, अगर कुछ अलग होगा तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। ए कंपनी परचेज ए प्लांट फॉर ₹80,000। सभी उसको लिख चुके हैं, एक बार देख लीजिए सभी स्टूडेंट, एक बार देख लो उस क्वेश्चन को। अगर किसी ने नहीं लिखा होगा ट्राई कर लो, एक बार देख लो, या खुद भी बना सकते हैं सभी। इधर राइट हैंड साइड में P&L अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड में मशीन अकाउंट, फिर P&L अकाउंट, मशीन अकाउंट, P&L अकाउंट, मशीन अकाउंट। अ डेट बच्चों सेम, क्लोजिंग डेट एंड अमाउंट, जिस साल जो डेप्रिसिएशन हुआ होगा वही अमाउंट को लिखना है। एंड फॉर्मेट बच्चों जैसे मशीन अकाउंट का था वैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट था। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग इसे खुद ट्राई करना। अब से 4, 5, 6 आप सभी कर पाओगे, तो बस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों, देखो सभी ध्यान से। यहाँ पे लिखा है कंपनी ने परचेज किया प्लांट 1 अप्रैल को बच्चों, अप्रैल 1, 2016 में प्लांट खरीदा गया बच्चों, प्लांट खरीदा, उसका प्राइस था ₹80,000 एंड बच्चों ये कॉस्ट प्राइस था प्लांट का। एंड उसका इंस्टॉलेशन बच्चों, उसको फिर से लाके कनेक्शन करने में खर्च हो गया बच्चों, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया 1000। सो आपका ओवरऑली प्लांट का कॉस्ट हो गया बच्चों 81,000। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोलिए, इट वाज ब्रॉट इनटू यूज फ्रॉम अगस्त बच्चों 1, 2016। प्लांट खरीदा था बच्चों अप्रैल में, पर यूज हुआ बच्चों, यूज करना स्टार्ट हुआ 16 से। एंड कंपनी ने डिसाइड किया बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 10% 4 इयर्स तक, 4 साल तक। और आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है बच्चों, क्लोजिंग डेट है आपका 31 मार्च। तो बच्चों डिफरेंस कुछ नहीं है, उसने एसेट खरीदा कब, प्लांट खरीदा अप्रैल में, यूज करना स्टार्ट किया अगस्त में। ओके, तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम जैसे किया था, यहाँ जो टू बैंक लिखा था, उसने खरीदा बच्चों अप्रैल में, तो आप अप्रैल लिख सकते हो। यहाँ पे 1-4 अप्रैल बच्चों लिखोगे, टू बैंक 80,000, इंस्टॉलेशन बच्चों 1000। पर अगर आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 31 मार्च क्लोजिंग डेट बाय डेप्रिसिएशन, तो 10% ऑन बच्चों एसेट का प्राइस यहाँ पर है कितना, 81,000 है। पर ये जो 81,000 है बच्चों, ये आपका काउंट होगा अगस्त से। हमने एसेट खरीदा था अप्रैल में, नो प्रॉब्लम, हमने यहाँ अप्रैल का डेट दिया, पर बच्चे यूज हुआ अगस्त से, तो अगस्त 1 से, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो बच्चों 8 मंथ्स हुआ। तो मार्च 31 था, तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 8 मंथ्स का, 8/12, 10% ऑफ 81,000 इंटू 8/12। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन होगा बच्चों 8 मंथ्स का होगा। सबको समझ में आया? यहाँ पे लिखोगे जब टू बैंक परचेज बच्चों में लिख देता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट है। 16 था, ये 16 लिखा है, यहाँ पे भी 16 बच्चों। आपका 80,000 एसेट प्राइस, 1000 आपका हुआ इंस्टॉलेशन प्राइस। बाय डेप्रिसिएशन बच्चों 10% ऑन 81,000, आपका यूज हुआ 8 मंथ्स, तो आप यहाँ लिखोगे 8/12। तो आपका 8/12 आप काउंट कर सकते हैं, 10% ऑफ आपका 81,000 इंटू 8/12, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 4 2 8, 4 3 12, 3 में काटा बच्चों, 3 2 6, 3 7 21, 00 2700 इंटू 2 बच्चों, दैट इज 5400। आपका फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हुआ 5400, मतलब 81,000 का 10% हुआ
8,100 है, 8,100 रुपए 8,100 पर बच्चों 8 मंथ्स का हुआ तो 8/12, 6 मंथ का होता तो 6/12, 5 मंथ का होता तो 5/12, तो ये हुआ 5400। सो 81 आपका ये क्लोज होगा 81,000। डेट भी सेम है बच्चों, ये भी 81,000। मैंने सोचा नहीं करूंगा, आप लोग करोगे, पर मैंने बता दिया 81,000 से फर्स्ट ईयर कितना माइनस हुआ आपका 5400। तो दिस इज योर 0 0 एंड 6, ये हुआ 5, ये बच्चों आपका हुआ 7, 75,000 बच्चों आपका हुआ 600। सो दिस इज द बैलेंस। तो अगले साल क्या होगा आपका, आप खुद देख लो फिर खुद कर सकते हो। 17 में ये आपका हो गया प्राइस 75,000 बच्चों 600। फिर डेप्रिसिएशन कितना होगा 10% और बच्चों किसके ऊपर होगा 81, और यहाँ पे पूरे साल का तो 10% ऑफ 81 बच्चों 10/100, एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे 8100। देखो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखो 10/100 इंटू 81,000, तो ये सिंगल जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल, तो 8100। तो आपका बैलेंस क्या रहेगा, यहां लिखो क्या 75,600, यहां पे भी होगा 75,600। सभी क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं, बस डेट देखना है, ऐसा नहीं कि बस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसके बाद 5th नंबर 6 7 8 सभी बच्चों सेम है। तो 75,600 से बच्चों माइनस करो 8100, तो ये आपका 500, ये 15 में से 8 गया बच्चों 7 एंड आपका ये रहा 67 बच्चों 500। क्लियर। देन इसको ट्रांसफर करोगे 67 को, देन बच्चों 8100 माइनस करोगे, फिर जो निकलेगा बैलेंस वो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर, फिर लास्ट ईयर बच्चों 4 साल का करना है, फिर लास्ट में बच्चों फिर 8100 माइनस करोगे। क्लियर। तो वैसे आपको फिर लास्ट में क्या बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ क्वेश्चन में पूछे लास्ट में टोटल कितना डेप्रिसिएशन हुआ बच्चों, पहले साल कितना हुआ 5400, दूसरे साल कितना हुआ आपका 8100, थर्ड ईयर होगा 8100, फोर्थ ईयर में होगा 8100। तो टोटल कितना हुआ 700, 8 8 16 8 24 5 29, सो 29,600। तो आप बुक में आंसर देख लो, टोटल 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ 29,600। ये हुआ 8 मंथ्स के लिए, ये आपका 1 ईयर एंड 1 ईयर। तो इसी के साथ हमारे 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ, आंसर मिल गया। सो इसी तरह आपको सॉल्व करने हैं। तो इसके बाद बच्चों खुद आप लोग ट्राई करो, मैं आपको बोल देता हूं। आज के लिए इतना ही, आप लोग खुद ट्राई करो बच्चों, शायद कर पाओगे, ये नहीं कर पाया तो मैं बताऊंगा आपको। 5 नंबर 6 नंबर पे सेल है बच्चों, शायद सेल आप लोग नहीं कर पाओगे, सेल बताना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट कर सकते हैं तो कर देना 5 6, बट ट्राई करना बच्चों। बच्चों सब में सेल है तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेल नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 याद रखो, इसमें सेल नहीं है, पूरा सेम क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 सेल नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों सेल है, सभी क्वेश्चन में सेल है, सेल के लिए आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, ट्राई करना 5 6 अगर कर पाओ, नहीं तो बच्चों 9 नंबर 10 नंबर सोच लो 5 6 इज इक्वल टू 9 10, क्योंकि 9 10 में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को 1 2 3 4 करवा चुका हूं, घर में ट्राई करो 1 2 3 4 फिर से फेयर कॉपी में, एंड उसके बाद डायरेक्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ओके बच्चों, तो इतना आज का होमवर्क। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।